कैसे पैदा किया अल्लाह ने, फिर वो भी बयान फरमाया, ऐलान फरमा दिया, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला का ऐलान कि हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, मर्द औरत की मिली हुई मनी से पैदा किया। है इंसान, हैसियत देख ले अपनी, तुझे नुत्फे से अल्लाह ने पैदा किया है, तुझे नुत्फे से अल्लाह ने बनाया है। अपनी औकात को जान ले, तुझ पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है। दूसरा कौल भी यहाँ सुनते चलिए, जब इंसान माँ के शिकम में था, इसका कोई पहचान नहीं, ये काबिल जिक्र नहीं था, फिर दुनिया में आ गया, अल्लाह के करम से दुनिया में आया, अल्लाह ने फिर इसे पहचान अता फरमाई। दुनिया में आया तो नाम मिला, दुनिया में आया तो तालीम हासिल की, दुनिया में आया तो इस पर जब जवानी आई तो इसका निकाह किया गया, शादी हुई तब खूब शोर किया गया, दुनिया को पता लग गया, फला का बेटा है, फला का पोता है, फला महल्ले का है, फला गाँव का रहने वाला है। ये तशख्खुस, ये पहचान, ये शनाख्त जो मिली अल्लाह ताला ने अता फरमाई। ऐ जमीन पर अकड़ के चलने वाले, इतना जान ले तू कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुझे नुत्फे से बनाया, तो जमीन पर अकड़ के चलने से पहले इतना तुझे याद रहे, अल्लाह ताला ने ये इज्जतें अता की है, तो मुझे हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकड़ना नहीं है। फिर अल्लाह ने फरमाया, फजअलनाहु समीअन बसीरा, तुझे सुनने वाला बनाया, तुझे देखने वाला बनाया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कुरान कहता है फिर तुझे राह हिदायत सबील की गई। अब तेरी परख, तेरा इम्तिहान, तेरी आजमाइश ये कि तू हक को मानता है या नाशुक्री करता है। इंसान चराग़ अक्ल रोशन किया गया तेरे दिमाग में, सुनने वाला बनाया, तुझे देखने वाला बनाया, इसलिए कि तू अल्लाह को पहचाने और फिर उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाए। बात को यहीं से जरा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने तुझे और मुझे इंसान दुनिया में भेजा इसलिए कि राह हक को पहचान ले, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जा। मगर आपकी मेरी हालत क्या है, हम ना शुक्रे बन गए, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अजीजा ने गिरामी वकार, घर में खुशियाँ आती हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, शादी ब्याह का मौका आता है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि नाच गानों में लग जाते हैं। मुबारकबाद मेरी तरफ से जिनके यहाँ आज शादी है, इन्होंने अपनी शादी के मौके पर शयातीन को राजी करने वाले काम नहीं किए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें बच्चों की शादी हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर वो पंचब्बो बुढ़ियाँ जो होती है ना हमारे यहाँ, वो अपनी जो नई नई कहानियां सुनाती हैं, जैसे ही रिश्ते की सुगबुगाहट होगी ना, वैसे वो दादी मुंह में पान रख के दांत चापते हुए कहती है, लल्ला फला दिन देखने जाएंगे। आवाज कम करने से वो बंद नहीं होगा। माइक आपका अच्छा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ठीक ठीक।
सुनिए, तो अब शरीयत को वो ताक पे रख के फिर अपनी शुरू करती हैं। किस दिन देखने जाना, तो वो दिन बताएंगी, फला दिन देखने जाना। किसी दिन को कहेंगी ठीक है, अब जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो किसी महीने को कह दिया कि ये जलता भुनता चांद है, इसमें नहीं देखेंगे। जेठे का जेठ में नहीं करेंगे। अपने अलग मसाइल इन्होंने शुरू कर दिए। ये वो दुनिया भर की बात है। अब इस वाले की माइक की जो लीड आ रही है, इसकी आवाज सेट कर दो। बहरहाल कहने का मतलब ये है, फिर जो जो बात आगे बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ रस्मो रिवाज गालिब आते रहते हैं। रस्मो रिवाज को हम लोग बढ़ावा देने लगते हैं, और अगर किसी रस्म को अगर मानने से इनकार कर दिया तो ये नाराज हो जाती हैं। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों याद रहे, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया पर रस्मों पर अमल करने नहीं भेजा, हमें शरीयत पर अमल करने भेजा है। याद रहे, रस्म और रिवाज को मानो या न मानो, हदीस जो आका की अहादीस में फरामीन है, उनको मानने की जरूरत है। अल्लाह के पैगामात को सुनकर उन पर अमल करने की जरूरत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। यानी कि जब शादी का मौका आए तो रस्म और रिवाज को उठाकर ताक पे रखो और ऐलान कर दो, हम रस्म और रिवाज को नहीं अपनाएंगे, हम तो मुस्तफा के तरीकों पे अमल करेंगे। मगर भाई साहब, रस्म और रिवाज का इतना दखल है, शादी से एक दो दिन पहले एक दिन ऐसा होता है घर में फूल भी पीले लगेंगे, कपड़ा भी मर्द औरत बच्चे सब पीले पीले पहनेंगे। क्या हो रहा है? बोले हल्दी। और हल्दी के नाम पे जो बेहयाई होती है, अल्लाह खैर फरमाए, लड़के को बिठा के और नेकर में बिठा के उसे घुटने में, और दो तीन औरतें लगी पड़ी होती हैं इधर से, ये मला मल हल्दी। ये क्या है? बेहयाई। इसे कहते हैं नाशुक्री। तुम्हें अल्लाह ने खुशी का मौका दिया, तुमने शरीयत को भुलाकर रस्मों पर अमल करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया कि तुम बेहयाई को फरोग देने लगे। भाभियां आ रही हैं मजाक करती हुई, पीले कपड़ों में रगड़ रही हैं देवर पर, वो नेकर में बैठा उसकी टांगों पर हल्दियां रगड़ रही हैं। और शर्म आनी चाहिए। पहले तो ये हम नेकर वाले इस मामले से बड़ा परेशान है, और अब तो मियां ऐसे हाल हो गए, आदमी घर में भी नेकरों में टहल रहे हैं। और गर्मी आ गई, अब ट्रेनों में देखो तो नेकरों में टहल रहे हैं, और फ्लाइट में देखो तो नेकरों में टहल। आदमी तो टहल ही रहे हैं, औरतें टहल रही। अल्लाह खैर फरमाए।
क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। याद रहे नाफ से लेकर घुटनों तक मर्द के लिए ये जो जिस्म का हिस्सा है ये सतरे औरत कहलाता है, इसका छुपाना फर्ज है। ये घुटना खुला ना रहे, इसका छुपाना फर्ज है। मर्द का मर्द के सामने भी, वो जो गर्मी में ना तहमत समेट के और बैठ जाते हैं चौपाल पे और चलिया बग्गी बाग, घुटने खुले पड़े हैं। मर्द का मर्द के सामने भी घुटना खुला रखना जायज नहीं। जब मर्द का मर्द के सामने ये घुटना खुला रखना जायज नहीं तो औरत के सामने कैसे जायज हो गया? तो ये अच्छा भला अक्लमंद आदमी घर में जो नेकर पहने हुए टहल लिया है, इसे शर्म क्यों नहीं आती है? याद रहे मेरे अजीजो, इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जो हया का सबक देता है। इस्लाम वो मजहब मुहज्जब है जो हया का पैगाम देता है। हया को अपनाओ, बेगैरती इख्तियार न करो, बेगैरत ना बनो, अपनी गैरत को बेदार करो। तो पहली चीज तो हर मर्द को ये जान लेना चाहिए कि नफ्स से लेकर घुटनों तक ये जिस्म का हिस्सा छुपा रहना चाहिए। अब आगे बढ़िए, पहले तो ये बैठ गया नेकर में हल्दी लगवाने, पहला जुर्म। दूसरा, गैर महरम औरतें आके हल्दी मनने लगी, ये दूसरा जुर्म। और शादियों में तो मुसलमानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शादियों में तो ये समझ रहे हैं कि शादी के 2-4 दिनों में पर्दा नाम की कोई चीज हमारे यहाँ है ही नहीं। पर्दे को बिल्कुल यूं कर दिया जैसे खत्म, पर्दा ही नहीं है इस्लाम में। गांव के, कस्बे के, शहर के बड़े बड़े अच्छे आदमी की बीवी जो कहीं देखने को न मिलती हो, मोहल्ले की किसी भी शादी में चले जाओ वहां मिल जाएगी। और मिलेगी भी फिर ऐसे कि दुपट्टिया भी सर पे नहीं होगी उसके। हाल ये कि फिर हिरन बन जाती है, परकटी बन के बस इधर से बाल उड़ाते उधर से बाल उड़ाते, डेंटिंग पेंटिंग इस कदर कि पता ही नहीं लगता। गांव के बुड्ढे बैठे हुए देखते रहे, लल्ला ये किसकी जा रही है, कि ये कलवा की जा रही है। उस दिन पता है आदमी खुद अपनी बीवी को देख के हैरान होता है, ये मेरी है। शादी अगर कहीं है फिर देखो पूरी पुताई हो जाती है मुंह पे। और वैसे घर में सनीचरी बनी हुई पड़ी है, बिल्कुल लीचड़ी, नहाने को तैयार नहीं, कपड़ों पे ये बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं। आदमी घर में आया, बीवी के करीब गया, बीवी का हाल देखा, ओहो मूड खराब, नीचे चला गया। मगर जब बाहर निकली तो बड़े बनसवर के निकली, मोहल्ले वाले तो देख रहे हो भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, और जिसके निकाह में है वो पना मांग रहा है इससे। याद रहे मेरे भाइयों, एक मसला साफ वाजे कर देता हूं, सुन लीजिए।
इस्लाम का पैगाम क्या, शरीयत क्या सबक देती है। औरत जब घर से बाहर निकले तो पुराने बोसीदा कपड़े पहन के निकले। ये जो औरतें घर में रहती हैं ना, तो टुकड़ों के सूट, वो जो बेचने आते हैं ना टुकड़े, 100 रुपए के, 80 रुपए के टुकड़े, वो टुकड़े ले लेके उनके सूट बना के बड़ी चतरा बनती है, चालाक। कहते हैं देखियो हम तो टुकड़ों के पहन रहे हैं घर में, कहीं आने जाने के लिए रखे हैं अच्छे कपड़े। आने जाने में फिर किसका मुंह देखो, अरे किसका मुंह देखो। इस्लाम कहता है तुझे आने जाने में अच्छा कपड़ा पहनना ही नहीं है, अच्छा कपड़ा तुझे घर में पहनना है अपने शोहर के सामने, ताकि तेरा शोहर देखे, अट्रैक्ट हो जाए, खुश हो, तेरी मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती जाए। तू अपने शोहर के सामने उम्दा लिबास पहन, और जब घर से बाहर निकलना हो तो फिर तू पुराने बोसीदा कपड़े पहन के निकल। तेरे कपड़ों की चमक को देखकर कोई तेरा दीवाना न बन जाए। तेरे पैर में पाजेब हो तो उसमें घुंघरू की आवाज ना आती हो, कहीं तेरी घुंघरू की आवाज की आवाज को सुनकर कोई तेरा दीवाना न बन जाए। तू ऐसा लिबास पहन के निकल। मगर उल्टा कर दिया औरतों ने, घर से बाहर निकलती हैं तो खूबसूरत लिबास पहन के निकलती हैं, और घर में रहती हैं तो वो बोसीदा फटीचर लिबास पहनती हैं। मेरे हुजूर ने 11 निकाह फरमाए। पहला निकाह 25 साल की उम्र में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ हुजूर का हुआ। फिर उसके बाद में हुजूर ने 10 निकाह और फरमाए, जिनमें हुजूर के निकाह में सैयदा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कुंवारी हुजूर के निकाह में आई। हजरत आयशा कुंवारी हुजूर के निकाह में आई, और हुजूर हजरत खदीजा को कुंवारे में ले गए। हुजूर का वाज़े ऐलान है, हुजूर को महबूब थी ये सुन्नत। 11 निकाह करने की कई वजूहात भी थी। हुजूर ने सहारा दिया उन खवातीन को जो बेवा हो चुकी थी। 25 साल की उम्र का कोई जवान हो इस वक्त में, कारी आसिम साहब, सैफुल्लाह साहब, और उससे कहा जाए कि तुम्हारा निकाह 40 साल की खातून से कराया जा रहा है, और वो भी ऐसी खातून जो बेवा है, वो राजी होगा? नहीं होगा ना, राजी नहीं होगा। मगर मेरे हुजूर आइडियल हैं हमारे। हुजूर ने ये भी मिजाज दिया कि बड़ी उम्र की भी अगर कोई शरीफ खातून हो तो उससे निकाह कर लो, और कम उम्र की भी अगर हो तो जैसे हुजूर ने हज़रत आयशा से निकाह किया तो वो भी हुजूर ने मिजाज दिया कि तुम फिर निकाह कर लो। लेकिन शराफत जरूरी है, पाकीज़गी जरूरी है। अगर बीवी शरीफ नहीं तो घर में महाभारत छिड़ी रहती है। हमने बड़े ताकतवर लोगों को देखा है बीवी के आगे भीगी बिल्ली बने हुए। मजे की बात यह है 6 फीट का हटा कटा मुस्टंडा पहलवान आदमी 4 फीटी औरत के इशारों पर नाचता है। 4 फीटी नचाए फिर रही है अच्छे भले आदमी को। मजाल है इसकी बोल सके।
लेकिन अगर घर में बीवी निहायत शरीफ और सैयदा फातिमा की कनीज है तो वो अपने शोहर पर ज्यादती नहीं करती, अपने शोहर से बहुत मोहब्बत किया करती है। कायनात में पहला निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। दुनिया के पहले इंसान हैं, पहले बशर, उन्हीं की औलाद है पूरी कायनात में। हमारा तशख़्ख़ुस ये कि हम अपने आप को कहते हैं आदमी। कौन है हम? कोशिश करें बोलने की। अगर आदमी हैं तो बताएं। हम आदमी हैं। अच्छा, कुछ लोग दुनिया में आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे पूर्वज बंदर थे। कहते हैं हमारे पूर्वज वो कहते हैं कि बंदर थे। बोले हमने तरक्की की, बंदर से इंसान बन गए। हमने कहा तुम तो बंदर से इंसान बन गए, ये जो छतो छतो बंदर टहल रहा है ये इंसान क्यों नहीं बने? इनसे क्यों तरक्की नहीं हुई? अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर तुम्हारे पूर्वज बंदर थे तो तुम अपने आप को आदमी क्यों कहते हो भाई? आदमी का मतलब होता है आदम वाला। तो जो आदम वाला है वो बंदर वाला नहीं है। तो या तो अपने आप को आदमी कहना छोड़ दो या फिर हम इंसान हैं, आदमी हैं। हमारी हैसियत क्या है? कुरान ने हमारी हैसियत बयान की। अल्लाह का कुरान सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का कुरान है। कुरान कहता है आदमी पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि जब वो काबिले जिक्र नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। तर्जुमा आपने मिस कर दिया, फिर सुनिए। मफहूम ये है कि आदमी पर एक जमाना, एक वक्त ऐसा गुजरा है जब वो काबिले जिक्र ही नहीं था, उसे कोई जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। दो कौल है ज़िम्न में मुफस्सिरीन इकराम के। एक तो ये कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद तैयार किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में अल्लाह ने जब तक रूह नहीं डाली, 40 साल का ज़माना, ऐसा जमाना गुजरा जब हजरत आदम काबिले जिक्र ही नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, कुछ नहीं। 40 साल जब तक रूह नहीं डाली गई।
वो जमाना ऐसा कि जब इंसान काबिले जिक्र ही नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने रूह डाली और रूह डाली तो इंसान को काबिले जिक्र बना दिया। अल्लाह ने रूह डाली तो इंसान को इज्जतों की मसनदें अता फरमा दी। अल्लाह ने वजूद आदम में रूह दाखिल फरमाई तो इंसान को काबिले जिक्र बना दिया। इंसान को याद रखना चाहिए, अल्लाह ने जब तक नहीं चाहा तब तक मैं कुछ नहीं था, जब अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हक। सुभान अल्लाह। आदमी को बहुत कुछ बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है। बहुत कुछ बनने के बाद में ये ना भूले आदमी कि मैं कुछ नहीं था, ये उसे याद रखना चाहिए।